तो दोस्तों ये कहानी एक 15 साल की लड़की मिनी की, जो अपने सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए अपने ही माँ की बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर्स कर बैठती है, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इस मूवी का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो कहानी शुरू होती है 15 साल की मिनी को दिखाते हुए, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज पहली बार वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटती है और अपनी ऑडियो डायरी निकाल कर रिकॉर्डिंग करना शुरू करती है। वो कहती है कि मेरा नाम मिनी है और मैं 15 साल की हूँ। मैं अपनी माँ शार्लेट और बहन ग्रेटल के साथ रहती हूँ। मेरे पिता के मौत के बाद मेरी माँ पास्कल नाम के एक दूसरे आदमी से शादी कर ली, जिनसे मेरी बहन ग्रेटल का जन्म हुआ। बट अभी मॉम उनके साथ भी नहीं रहती। उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है मोनरो। मोनरो अपना ज्यादातर टाइम हम लोग के साथ हमारे घर में ही बिताता है। इसके बाद मिनी बताती है कि कैसे उसने अपनी वर्जिनिटी लूज की। ये सब की शुरुआत तब हुई जब एक रात मिनी टीवी देखने के लिए मोनरो के बगल में बैठती है। रात काफी हो गई थी, इसलिए उसकी माँ और छोटी बहन सोने चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा मजाक करने लगते हैं, जिसके बाद मिनी उसके कंधे पर सर रख के टीवी देखने लगती है। तभी जाने अनजाने में मोनरो मिनी के एक ब्रेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है। बट सरप्राइजिंगली मिनी को इस बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद से ही वो मोनरो को लेकर फैंटासाइज करने लगती है। मिनी एक कार्टूनिस्ट है, उसे कार्टून्स ड्रॉ करना बहुत पसंद है। वो मोनरो का एक कार्टून बना के उससे बात करने लगती है और दिन रात सिर्फ उसी के ही बारे में सोचती रहती है। पिछली रात मोनरो को कुछ ड्रिंक्स पीने क्लब जाना था, बट शार्लेट का क्लब जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो वो उसके जगह मिनी को अपने साथ क्लब ले जाने का बात कहती है। मिनी इस मौका को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुरंत मोनरो के साथ क्लब जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों क्लब जाते हैं, जहां मोनरो ड्रिंक करता है और धीरे धीरे बातों बातों में दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद मिनी अपने सीट से उठती है और मोनरो के प्राइवेट पार्ट को टच करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। मिनी का ऐसा डायरेक्ट अप्रोच देख के मोनरो काफी शॉक्ड हो जाता है, बट साथ में एक्साइटेड भी होता है। दोनों क्लब से बाहर निकलते हैं और कार के अंदर एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। इसके बाद मोनरो मिनी को उसके घर ड्रॉप करता है। अगले दिन मिनी स्कूल बंक करके मोनरो के साथ उसके घर जाती है, जहां दोनों के बीच सारी बंदी से टूट जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली संबंध बनाते हैं। मोनरो को ये बात नहीं पता था कि मिनी एक वर्जिन है, बट मिनी काफी खुश थी, क्योंकि जिस आदमी को वो इतने दिनों से फैंटासाइज कर रही थी, उसी के साथ ही उसने अपना वर्जिनिटी लूज किया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां मिनी अपनी पहली सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में ऑडियो डायरी में रिकॉर्ड करती है। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड किमी को कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है। बट किमी कहती है कि मोनरो का उम्र तुमसे काफी ज्यादा है और मे भी वो तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है। बट मिनी को ऐसा नहीं लगता। वो चोरी छुपे अपने मॉम और मोनरो को देखने लगती है और सोचती है कि काश उसके पास भी कोई ऐसा होता जो उसे बहुत प्यार करता, उससे भी देखता और प्यार से उसे छूता। बट वो एकदम अकेली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी और मोनरो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग करते टाइम मिनी कहती है कि मोनरो के साथ अब तक वो 7 बार इंटीमेट हो चुकी है और अब उसे सेक्स में बहुत मजा आता है। वो कितना भी चाहे मोनरो के मैनली और स्ट्रॉन्ग बॉडी से खुद को दूर नहीं रख पाती। एक बार इंटीमेट होते टाइम मोनरो कहता है कि हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि अभी भी तुम एक बच्ची हो। बट मिनी कहती है कि मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती। फिर हम मिनी के वॉइस में सुनते हैं, जहां वो कहती है कि उसे सेक्स करना बहुत पसंद है और दिन भर उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है। क्योंकि वो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहती है, इसलिए हमें उसकी फैंटेसी कार्टून की जरिए दिखाई देती है। वो एलियन कॉमिक्स के नाम की एक कार्टूनिस्ट को अपने आइडल मानती है और बीच बीच में अपने कार्टून उन्हें भेजा करती है। एक दिन उसे अपने स्टेप डैड पास्कल का एक कॉल आता है, जिनके बातों से लग रहा था कि वो उसकी बहुत केयर करते हैं। पास्कल कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मिनी न्यूयॉर्क आके उनके साथ रहे, बट वो मना कर देती है। कहानी में आगे मोनरो का बर्थडे आता है, जिस दिन वो शार्लेट के साथ ड्रिंक वगैरह करके टाइम बिताता है। मोनरो को अपने मॉम के साथ देख के मिनी अपसेट हो जाती है और अगले दिन स्कूल में उसका एक दोस्त रिकी से मिलती है, जो उसे पसंद करता था। मिनी उसके साथ उसके घर जाती है और वहां दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सेक्स के दौरान मिनी काफी पैशनेट हो जाती है, जिसको देख के रिकी को थोड़ा अजीब लगता है। अगले दिन मिनी फिर से स्कूल बंक करके मोनरो के साथ जाती है, जहां वो उसे एक प्राइवेट बोट में लेकर जाता है। वहां मोनरो उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि उसे भी एक ऐसे ही बोट खरीदना है जब उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे। इसके बाद दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद मिनी मोनरो से पूछती है कि वो कब अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करेगा। वो उसे शादी करना चाहती है। अरे भाई पागल वाल हो गया। ये सुन के मोनरो को थोड़ा झटका लगता है और दोनों के बीच में काफी बहस होती है। मिनी अपने जिद में अड़ी रहती है, जिसके लिए मोनरो उसे काफी डांटता है। अगले दिन मिनी से मिलने उसकी दोस्त किमी आती है, जहां किमी उसे बताती है कि कैसे बेबी सिटिंग करते टाइम वो लोगों को सिड्यूस करती है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि पढ़ाई तो छोड़ दो, सेक्स के अलावा इनके पास और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। भाई साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। और इसी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए मिनी स्कूल का वो लड़का रिकी को फिर से बुलाता है और दोनों कार में फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। मगर रिकी मिनी का सेक्सुअल इंटेंसिटी देख के काइंड ऑफ घबरा जाता है। वो उसे कहता है कि अब उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए डर लगने लगा है,
पहले किसी के साथ भी उसने ऐसा इंटेंस सेक्स एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये सुन के मिनी को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपसेट हो जाती है। घर वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की जॉब चली गई है और वो बहुत दुखी है क्योंकि अब उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। रात को वो हेवी मेकअप लगा के किमी के साथ एक क्लब में जाती है जहां दोनों प्रोस्टिट्यूट होने का नाटक करते हैं और पैसों के लिए 2 लड़कों को ब्लो जॉब्स देते हैं। अगली सुबह जब उनकी नशा उतरती है तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या कांड किया है। उन्हें काफी बुरा फील होता है और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर वो अपनी छोटी बहन ग्रेटल के साथ मिलकर अपनी स्टेप डैड पैस्कल से मिलने जाती है जहां वो उसे कहती है कि मॉम की जॉब चली गई है और हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। पैस्कल शार्लेट से मिलने मिनी के साथ उनके घर आते हैं बट वहां उनका मुलाकात मोनरो से होता है जो सोफे पर पड़ा हुआ था। ये देखकर पास्कल वहां से चले जाते हैं। जाते आते वो शार्लेट के लिए एक चेक छोड़ जाते हैं। आगे हम लोग मिनी के घर में एक पार्टी होते हुए देखते हैं जहां उसके माँ के कुछ दोस्त मोनरो और किमी आए हुए थे। वो सब सुट्टेबाजी, शराब और ड्रग्स करते हैं जिसमें मिनी और किमी भी शामिल होते हैं। मारे जाओगे। अब जब सब लोग सस्ते नशे करके जन्नत का दर्शन कर रहे होते हैं तब मिनी और किमी मोनरो के सामने बेहद उत्तेजक डांस करके उसे सिड्यूस करने लगते हैं। क्योंकि तीनों ही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थे इसलिए तीनों ट्रिगूट में लिप्त हो जाते हैं, यानी कि थ्रीसम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगले दिन मिनी अपनी पिछली रात की हरकत को लेकर थोड़ा अजीब फील कर रही होती है। तब किमी उसे कहती है कि ये सिर्फ वन टाइम था, जो कुछ हुआ ज्यादा सीरियसली मत लो। तब मिनी उसे कहती है कि वो मोनरो से प्यार करने लगी है, सच्ची वाली। रात को मोनरो नशे की हालत में मिनी को कॉल करता है और उसके बातों से मिनी को लगता है कि शायद मोनरो भी उसके प्यार में है। अब ये दोनों की हरकत को देखकर शार्लेट को होता है उनके ऊपर शक। What the fuck? और इसीलिए वो सीधा मोनरो को कन्फ्रंट करती है। बट मोनरो मिनी के साथ कोई भी रिलेशन होने का इनकार करता है और अपनी प्यारी प्यारी बातों से उसे कन्विंस कर लेता है। उसके बाद मोनरो मिनी से बाहर मिलता है और कहता है कि शार्लेट को उनके ऊपर शक हो गया है। अब उनके रिलेशन को यही रोकना होगा, नहीं तो दोनों बहुत बड़े मुश्किल में फंस जाएंगे। मिनी उसकी बातों को समझती है और उसे काफी दुख होता है। वो उसे किस करती है और दोनों फिर से कार में इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जब एक दिन मिनी मोनरो से बात करने उसके घर जाती है। मोनरो काफी दिन से ठीक से सोया नहीं था, इसलिए वो मिनी से कहता है कि वो सिर्फ उसे आधा घंटा सोने दे, उसके बाद वो लोग बात कर सकते हैं। वो मिनी को भी अपने साथ लेटने बोलती है। मिनी कहती है कि सप्ताह वो एक ब्लैक गाय से मिली थी जिसके साथ इंटीमेट होकर उसे बहुत मजा आया। ये सुन के मोनरो काफी एक्साइटेड हो जाता है। मतलब ठड़क भाई साहब, और क्या, बस फिर से दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये तो साला होना ही। इसके बाद दोनों एक अनजान ड्रग्स लेते हैं जिसके बाद दोनों अजीब हरकतें करना शुरू करते हैं। जहां मिनी को लगता है कि उसके पंख आ गए हैं और वो उड़ने लगी है, वहां मोनरो को लगता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। कुछ देर बाद मोनरो अचानक इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब मिनी, जो कि इतने दिनों से मोनरो को पाना चाहती थी और उसे एक स्ट्रॉन्ग मैनली आदमी के रूप में फैंटेसाइज करती थी, उसका ये इमोशनल और वीक साइड देख के उसकी सारी फीलिंग्स गायब हो जाती है। अगली सुबह मोनरो उसे उसका प्लान बताता है कि जब वो 18 की हो जाएगी तब दोनों ऑफिशियली डेट कर सकते हैं और फिर शादी। मोनरो का डिस्प्रेशन देख के मिनी श्योर हो जाती है कि अब मोनरो के लिए उसका कोई फीलिंग्स नहीं है, तो जल्दी से वो अपना सामान लेके वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त किमी से मिलती है जो उसे एक पार्टी में लेकर जाती है जहां गंजेड़ी लोग भरे हुए थे और मैं बता नहीं सकता आपस में क्या क्या कर रहे थे। वहां मिनी का मुलाकात तबाता नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक लेस्बियन है। दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद मिनी घर लौटती है जहां उसे एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है, जहां उसकी माँ शार्लेट उसकी ऑडियो डायरी को सुन रही थी और उसे मोनरो और उसके अफेयर्स के बारे में पता चल चुका था। ये तो साला होना ही। वो उसे काफी बुरा भला सुनाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन शार्लेट मिनी को एक क्लब बुलाती है जहां मोनरो भी मौजूद था। वो मिनी से कहती है कि हम दोनों ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी शादी मोनरो से होगी और इसके बाद तुम दोनों जो कुछ भी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मोनरो भी इसके लिए रेडी है। बट मिनी इज लाइक, अरे भाई पागल हुआ लोग यार। और वो वहां से चली जाती है। वो वहां से सीधा एक पार्टी में जाती है जहां तबाता मौजूद थी। वो उसके पास जाती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी अपना घर छोड़कर तबाता के साथ रहने लगी है, जहां दोनों दिन रात खुद को शराब, ड्रग्स, सेक्स ये सब में इंडल्स रखते थे। एक दिन तबाता मिनी को एक ड्रग डीलर के पास लेकर जाती है जिसके पास कुछ अद्भुत किस्म का ड्रग्स है, जिसे लेके उन्हें जन्नत नहीं बल्कि सीधा भगवान के दर्शन हो जाएगी। मारे जाओगे। बट वो मिनी को वहां लेकर इसीलिए आई थी क्योंकि ड्रग्स के बदले वो ड्रग डीलर मिनी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। जब मिनी को इसके बारे में पता चलता है तो वो फाइनली रियलाइज करती है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है और उसे अपने ऊपर घिन आती है। वो तुरंत वहां से भाग जाती है और सीधा अपने घर पहुंचती है जहां उसकी माँ और बहन उसे इतने दिनों के बाद देख के गले लगा लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि जब से वो गई है तब से उन्होंने उसे बहुत ढूंढा है और बहुत मिस किया है। माँ और बेटी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और तीनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद मिनी अपने कमरे में जाती है जहां उसे एक लेटर मिलता है। ये लेटर उसका आइडल कार्टूनिस्ट एलिन कमिंस्की से आया हुआ था, जिनको मिनी अपनी कार्टून्स भेजती रहती थी। उसमें लिखा था कि उनको मिनी का काम बहुत पसंद आया और वो चाहती है कि मिनी और भी ध्यान लगा के काम करे।
एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। इसे पढ़ के मिनी को काफी हौसला मिलता है और वो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर काम में मन लगाती है। यहाँ सीन कट होती है और हम मिनी को बीच पर देखते हैं जो अपनी पेंटिंग्स बेचकर घर चलाने में मदद कर रही थी। तभी उसका मुलाकात मोनरो से होता है, बट अब मिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे अपना एक पेंटिंग देके गुड बाय कहती है। फिर छोटी बहन ग्रेटल के साथ बीच पर काफी एंजॉय करती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।